जय हिंद साथियों आप चाहे आर्मी से रिटायर पर्सन हैं या सर्विंग पर्सन हैं, चाहे आप नेवी से रिटायर पर्सन हैं या सर्विंग पर्सन हैं, चाहे आप एयरफोर्स से रिटायर पर्सन हैं या सर्विंग पर्सन हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप CAPF में हैं, सभी के लिए बहुत ही देखने लायक वीडियो है। और इस वीडियो को आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, फिर कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं रैंक पहचानना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है रैंक भी दिया गया है, उसकी पहचान भी दी गई है, और उस रैंक को पहन करके यूनिफॉर्म के साथ में हर एक रैंक वाइज यूनिफॉर्म के साथ में दिया गया हुआ है, ठीक है कि नहीं। हर एक रैंक वाइज यूनिफॉर्म के साथ में, और उस रैंक की बेसिक पे, अलाउंसेज सब लिखे हुए हैं इसमें। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि कभी आपको ये ना लगे कि भाई एयरफोर्स का ये रैंक किसके बराबर है, कहाँ पर है, कितना इसका सैलरी होगा, क्या होगा। जानने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, तो साथियों एक बार ज़रूर देखें। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब इसमें देखते हैं, तो कुछ सबसे पहले है इंडियन एयरफोर्स अलाउंसेज कौन से मिलते हैं। बेसिक पे वगैरह तो 7 साल चलती रहेगी। डियरनेस अलाउंस, मिलिट्री सर्विस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, अदर अलाउंसेज भी हैं। फील्ड एरिया अलाउंस, जो जिस एरिया में रहता है, स्पेशल फोर्स, साइड चेन अलाउंस, फ्लाइंग वालों के लिए, स्पेशल हिल एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, कैजुअल लीव 20 days, इनकेसमेंट ऑल लीव अप टू 300 डेज ऑफ लास्ट डेट ड्रॉन स्टडी लीव्स अप टू, जो भी है जिसको लागू उनके लिए, एयर विद फुल डे, लाइफ लॉन्ग पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, पैराचूट पे। इस प्रकार से साथियों ये हैं। अब साथियों देखते हैं सबसे पहले एयरक्राफ्ट मैन की सैलरी कितनी है। बेसिक पे है उनकी। एयरक्राफ्ट मैन का कोई पहचान नहीं होती है, नो इंसिग्निया, ये सिर्फ प्लेन यूनिफॉर्म होती है। इनके कंधे पे या शोल्डर के ऊपर या बाजू में किसी प्रकार का कोई भी पहचान नहीं होती है, वो सिंपल यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। बेसिक पे होती है 21,700 आर्मी के सिपाही के बराबर। प्लस हर साल 3 इंक्रीमेंट पर ईयर लगता है, इसके ऊपर इंक्रीमेंट लगता है पर ईयर हर साल। एक्स ग्रुप पे जिनको लागू है तो 6200 रुपया है, ठीक है ना। मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपया है। DA एज पर रेट है, जैसे अभी जो है 55%, अभी 58% होने वाला है। अदर अलाउंसेज मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अलाउंस जगह जगह पर अदर अलाउंसेज मिलते हैं। अब साथियों चलते हैं अगला, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का ये रैंक देखो पहना हुआ है, ये जवान जो पहन रखा है, ये पहचान है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की। कंधे पे ये रैंक पहना हुआ है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। बेसिक सैलरी उतनी है 21,700। थोड़ा सा जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट को वो मिल जाता है रैंक पे, उस प्रकार से वो रैंक पे अगर आप मिल जाती है, कोई बात नहीं। इंक्रीमेंट पर ईयर्स होते हैं, जो भी लागू है 3% जो भी है। एक्स ग्रुप पे 6200 जिनके लिए लागू है। मिलिट्री सर्विस पे 5200। DA एज पर रेट, अदर अलाउंसेज आपको पीछे मैंने बता दिए हैं। अब साथियों आता है कॉर्पोरल, जो फौज का नायक होता है। ये नायक 2 ब्लैक पट्टी, बीच में एक ब्लू आसमानी पट्टी, ठीक है ना। बेसिक पे 25,500 जो आर्मी के नायक की है। इंक्रीमेंट पर ईयर लगता है।
एक्स ग्रुप पे 6200 है, मिलिट्री सर्विस पे 5200 है, DA एज पर रेट अब ये 58 होने वाला है, 55% लग रहा है। अदर अलाउंसेज वो जो मैंने पहले ही आपको बता दिए, कॉर्पोरल इस प्रकार से ये दो है, बाजू दो पहने हुए होते हैं। अगला है सार्जेंट, आर्मी का हवलदार, सार्जेंट, ठीक है नहीं। बेसिक पे 29,200 जो आर्मी के हवलदार की है, प्लस इंक्रीमेंट पर ईयर 3%। एक्स ग्रुप पे जिसको लागू है 6200, मिलिट्री सर्विस पे 5200, प्लस DA एज पर रेट मिलिट्री सर्विस पे भी और इस पे भी DA मिलता है। उसके बाद वो DA एज पर रेट मिलता है। अदर अलाउंसेज मैंने आपको पहले बताए थे एरिया के अनुसार, और इस प्रकार से 3 ब्लैक पट्टी होती हैं। ये कंधे पर पहना हुआ है इन्होंने, देखो हवलदार जी ने जो है सार्जेंट ने पहना हुआ है। अब जो आता है जेसीओज रैंक आता है, यहाँ तक थे सिपाही एंड एनसीओज रैंक, नॉन कमीशन ऑफिसर, यहाँ तक थे नॉन कमीशन ऑफिसर। अब आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओज रैंक। तो जेसीओज रैंक का सबसे पहला रैंक है जूनियर वारंट ऑफिसर। जूनियर वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, फौज का नायब सूबेदार, एयरफोर्स का जूनियर वारंट ऑफिसर। क्या है इनका पहचान? इनका पहचान ये है कि ये ब्लैक वाले के अंदर नेशनल साइन होता है, इसमें राष्ट्रीय चिन्ह और फ्लाइंग बर्ड्स, राष्ट्रीय चिन्ह और फ्लाइंग बर्ड होते हैं बस, ठीक है ना। इसमें कोई पट्टी पुट्टी नहीं होती है। जूनियर वारंट ऑफिसर इक्वलेंट टू नायब सूबेदार। बेसिक पे नायब सूबेदार के बराबर है 45,400, उसके बाद इंक्रीमेंट लगता रहता है। लास्ट है 94,100, लेकिन उससे पहले पे कमीशन आउट हो जाता है, फिर बढ़ जाती है। तो बेसिक सैलरी जो है ये होगी 35,400 प्लस MSP प्लस DA प्लस अलाउंसेज, जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं। अब जो है जेसीओज रैंक में आता है अगला रैंक वारंट ऑफिसर। ये हैं जेसीओज वारंट ऑफिसर साहब। अब इनके क्या होती है, ब्लैक पट्टी होती है इसमें, उसके बीच में जो है ब्लू आसमानी होता है, और इस प्रकार से उसके ऊपर जो है ये नेशनल साइन, राष्ट्रीय चिन्ह और फ्लाइंग बर्ड्स। वारंट ऑफिसर फौज में सूबेदार साहब, सूबेदार साहब के बराबर होते हैं वारंट ऑफिसर। आप पहने हुए देख लो, पहचान जाओगे हमेशा जब भी देखोगे, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। पे स्केल 35,400 है सूबेदार साहब की, आर्मी वाले प्लस 94,100। बेसिक पे सैलरी जो है ये जो है ग्रेड उनका है, बेसिक पे है 44,900, 44,900 प्लस DA, 44,900 प्लस DA प्लस MSP प्लस अलाउंसेज, ये है उनका। अब आ जाते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर मतलब MWO, फौज का सूबेदार मेजर। फौज का सूबेदार मेजर जिसके अंदर अशोक होता है, यहाँ पर है एक जो है 2 पट्टियाँ हैं, चौड़ी चौड़ी हैं उसमें, और चौड़ी पट्टियाँ हैं इसमें। इन पट्टियों में अंतर हैं, ये हैं स्मॉल पट्टीज हैं, और ये जो हैं चौड़ी पट्टी हैं। ये इतना अंतर ध्यान रख लेना आप, ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी सेम वही है। नेशनल साइन, राष्ट्रीय चिन्ह और फ्लाइंग बर्ड्स। मास्टर वारंट ऑफिसर MWO सूबेदार मेजर के बराबर 47,600 है बेसिक, इंक्रीमेंट लगता है। ग्रुप पे 6200, मिलिट्री सर्विस पे 5200 प्लस DA अदर अलाउंसेस मिलते हैं। अब आता है, अब यहाँ तक थे जूनियर कमीशन ऑफिसर, यहाँ तक थे जूनियर कमीशन ऑफिसर। अब आते हैं ऑफिसर जो कि फौज में लेफ्टिनेंट साहब से लेकर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहब तक,
अब एयरफोर्स में क्या है, सबसे पहला रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। जो ऑफिसर्स के अंदर आते हैं, जो कमीशन ऑफिसर हैं, उनमें सबसे पहला रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। पे लेवल 10, ठीक है नहीं। पे स्केल 56,100 से शुरू होता है, प्लस DA प्लस MSP प्लस अलाउंसेज। पहचान वो है, देखो अभी ये है पहचान। ये पट्टियों के अंदर चौड़ाई में अंतर आएगा भी आगे आगे, ठीक है नहीं। पट्टियाँ वही होती हैं, एयरफोर्स में चौड़ाई में होता है। आर्मी एयरफोर्स में तो 1 2 3 लगती हैं या स्टार लगते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ पट्टियों में चौड़ाई में अंतर होता है, ठीक है नहीं। तो भाई यहाँ पर जो है फ्लाइंग ऑफिसर की पट्टी BDC है, क्लोज पट्टी है और एक लगी हुई है, ठीक है नहीं। अब जो है ये पहना के भी दिखा रखी है, इसमें ये भी दिखा रखी है, ये यूनिफॉर्म भी आपको दिखा रखी है, आप पहचान जाएंगे। पे स्केल पे लेवल 10 है, फौज के लेफ्टिनेंट के बराबर। सैलरी 56,100 शुरू होती है, प्लस DA प्लस MSP। फ्लाइंग ऑफिसर। अब आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है 10, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है 10B, फ्लाइट लेफ्टिनेंट 10B। सैलरी 61,300 से प्लस DA प्लस MSC प्लस अलाउंसेज। और ये इस प्रकार से सैलरी जो है ये ज़्यादा घटती बढ़ती रहती है। ये यहाँ से रोक करके ये DA के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, मतलब घटती नहीं है, बढ़ती रहती है। और ये कब बनते हैं, मिनिमम कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन के लिए 2 साल। 2 साल का जब इनको यहाँ पर हो गया इसमें, तो फिर ये इसमें प्रमोशन कमीशन के बाद में ये वाली 2 पट्टियाँ लग जाती हैं। 2 पट्टियाँ हैं, देख लो, उसमें 1 पट्टी थी, इसमें 2 पट्टी कंधे पर लग जाती हैं। अगला साथ स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर पे लेवल 11। स्क्वाड्रन लीडर जो है पे लेवल 11। अब जो है यहाँ पर आ गया प्रमोशन 6 साल, यानी मेजर साहब, फौज का मेजर साहब। यहाँ पर फौज का कैप्टन साहब, यहाँ पर फौज का मेजर साहब के बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखो पट्टियों की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, बीच में एक ब्लैक पतली पट्टी और चौड़ी चौड़ी 2 पट्टी। ये 2 कंधे पर आप पहन के हुए देख रहे हैं साहब को। और इनका 69,400 से शुरू होता है, और प्लस DA प्लस MSC प्लस अलाउंसेस। पे नंबर 11, पे लेवल नंबर 11 7 CPC के अनुसार। आगे आते हैं विंग कमांडर साहब। विंग कमांडर जो है फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पे लेवल 12A। 1,21,000 से शुरू होती है, प्लस DA प्लस MSP प्लस अलाउंसेज। 13 साल चाहिए मिनिमम कमीशन होने के बाद में। पहचान 3 पट्टियाँ हो गई हैं चौड़ी चौड़ी, 3 पट्टियाँ चौड़ी चौड़ी हो गई हैं, 1 2 3, ठीक है साथियों। अगला देख लियो ग्रुप कैप्टन कर्नल साहब, CO साहब जिसको हम बोलते हैं, कर्नल साहब। ग्रुप कैप्टन पे लेवल 13, 1,30,600 से शुरू होते हैं, प्लस DA प्लस MSC प्लस अलाउंसेज। पहचान क्या है, 4 पट्टियाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर्मी में कर्नल साहब को एक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह और 2 स्टार होते हैं। इस प्रकार से साथियों जो है ये पहचान है। अब आते हैं एयर कमोडोर साहब, 13A, आर्मी में ब्रिगेडियर साहब। अब इनमें पहचान क्या है, ये पट्टियाँ चौड़ी हो गई हैं साथियों, ये पट्टियाँ क्या हो गई, चौड़ी हो गई। पहले थी क्लोज पट्टी थी, और ये पट्टियाँ हो गई अभी चौड़ी, ठीक है साथियों। अब ये कंधे पर लगती हैं, ये पट्टियाँ हो गई चौड़ी, और यहाँ पर गरुड़ का वो है, ये अपना फ्लाइंग वो है, ठीक है साथियों। अब जो है आ जाते हैं आगे चल करके हम गाड़ी पे होते हैं साहब ये, ठीक है नहीं, लगा होता है। और अब हम चलते हैं एयर वाइस मार्शल साहब। एयर वाइस मार्शल साहब मेजर जनरल साहब के बराबर होते हैं,
2 चौड़ी चौड़ी पट्टियां हैं, एक क्लोज पट्टी है। आप देख रहे हो, इनका रैंक पहचान लीजिए आप। रैंक पहचानने के लिए बनाया, स्टार ऑफिसर होते हैं, स्टार ऑफिसर, 2 स्टार ऑफिसर, यहाँ पर 1 स्टार ऑफिसर, यहाँ से स्टार ऑफिसर हो जाते हैं, ठीक है नहीं, 2 स्टार, ठीक है। पहचान लीजिए आप। 1,44,000 से प्लस DA प्लस MSP प्लस अलाउंसेज। एयर मार्शल साहब, ये जो साहब हैं इनकी 2 जगह फोटो है, लेकिन यहाँ पर जो ये पहने हुए हैं रैंक, ये एयर मार्शल साहब का रैंक पहने हुए हैं, क्योंकि जब एयर मार्शल साहब थे ये उस समय की फ़ोटो है, क्योंकि एयर मार्शल साहब ये आगे जा कर के एयर चीफ मार्शल साहब बनते हैं। तो यहाँ पर जो है एयर चीफ मार्शल साहब हैं, ध्यान रख लेना, कहीं एक ही फ़ोटो देख करके दोनों जगह मत हो जाना। तो यहाँ पर जो है 3 स्टार थे जब एयर मार्शल साहब थे, और पे स्केल थी 1,82,000 प्लस DA प्लस MSP। लेकिन जब बन गए एयर मार्शल साहब ही एयर चीफ मार्शल साहब बन गए, स्टार हो गए 4। और साथियों फिर जो है कंधे पर भी पट्टियाँ कितनी हो गई, 2 चौड़ी और 3 क्लोज, 5, इस प्रकार से। और पे लेवल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वाला ये 2,25,000 फिक्स्ड है, वो बढ़ता नहीं है, प्लस DA प्लस अलाउंसेस है। पे लेवल 18 है, लास्ट पे लेवल 18 है। तो साथियों ये जो था, अब आगे देखते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जो अभी तक एक ही बने हैं, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब बने हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब बने हैं, एक ही बने हैं, उसके बाद कोई नहीं बने हैं। तो वहाँ पर जो है 4 आ गए, देखो अभी 1 2 3 4 प्लस 2 बड़ी बड़ी पट्टियाँ आ गई। तो आप लोग पहचान सकते हो साथियों, बहुत अच्छे से आप लोग को दिखाया है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से रैंक के बारे में, पे के बारे में, पे लेवल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, अलाउंसेस के बारे में पूरा नॉलेज हो गया होगा साथियों। फिर भी कुछ कमी हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, उसके लिए क्षमा है। ये हो सकता है कोई भी गलतियां कहीं पर भी हो सकती है, तो उसके लिए आप जो है क्षमा चाहता हूँ। कोशिश किया है सिर्फ नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हुई है। पूरा चीज़ तो नहीं बता सकते हैं इतनी देर में, कई चीज़ें छूट गई हैं, कोई चीज़ें बदली हो गई होंगी, लेकिन कोशिश किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने को। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।